हेलो फबीज। हमारे लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि टेह्यून को गुड फील करा रहा होता है, बट बहुत ही ज़्यादा केयरफुल वे में। और ये एपिसोड थोड़ा हॉट होगा, तो जो अनकंफर्टेबल फील करेंगे वो स्किप कर सकते हैं। सो एंजॉय करना। एंड इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। टे के ह्यून के इंसाइटफुल जाते ही ह्यून एक वेयर टिंगल फील करता है, जिसकी वजह से ह्यून की नेक बैकवर्ड लीन हो जाती है, जिसको देखकर टे सोचता है कि ह्यून को पेन कर रहा है, जिसकी वजह से टे ह्यून के इनसाइड से खुद को बाहर निकालने लगता है, बोलता हुआ कि तुम्हें पेन हो रहा है तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ। जिसको सुनकर ह्यून टे के हेयर को पुल कर डोंट कहता है और टे के नेक के अराउंड हैंड रैप कर अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज कर कहता है, रुको, बस थोड़ा रुको, ऐसे ही रहो और फिर ये ठीक हो जाएगा। जिसको टे उबी करता हुआ कहता है, लेकिन अगर ये दर्द किया तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन ह्यून कहता है, मैंने बोला ना मैं ठीक रहूँगा। ह्यून टे को बताता है कि मेरा एब्डोमेन सडनली टाइट हो गया था। जिसको सुनकर टे कहता है, हाँ मुझे लगा मैंने जूसर के इनसाइड डाल दिया है। जिसको सुनकर अनोइड ह्यून ही कहता है। टे ह्यून को स्ट्रगल करता देखकर ह्यून की थाइज में लिटिल पैट करता हुआ रिलैक्स होने को कहता है और बोलता है, डोंट वरी, जो तुम्हें चाहिए मैं वो दूंगा। जिसको सुनकर ह्यून टे को चुप होने को कहता है और एडजस्ट होने के बाद गुड फील करने की वजह से हीट होना स्टार्ट हो जाता है। जिसको देखकर टे ह्यून को पूछता है, अब ठीक लग रहा है? ह्यून ह्यून में आंसर करता है और टे ह्यून के वेस्ट के नीचे पिलो रख देता है, जिससे ह्यून को कम हर्ट हो और वो गुड फील करे। जिसके बाद ह्यून को अब बिना कोई स्ट्रगल के देख कर टे मूव करता हुआ ह्यून को पूछता है, क्या तुम्हें पता है तुम टाइट क्यों हो गए थे सडनली? ह्यून, तुम्हारा इनसाइड वैसा स्क्वीज क्यों कर रहा था? बट ह्यून टे के क्वेश्चन का सिर्फ आंसर मॉर्निंग से दे रहा था। जिसको देख कर टे ह्यून को बोलता है, चलो सोचो भी अब। बट ह्यून कोई आंसर नहीं देता और टे की और ड्राउजिली देखने लगता है। जिसको देख कर टे ह्यून को कहता है, तुम अपना सेंस लूज कैसे कर देते हो जब मैं तुम्हारे इनसाइड होता हूँ? जिसको सुनकर थोड़ा टाइम लेने के बाद ह्यून समझ जाता है और ब्लश करने लगता है। जिसको देखकर टे एक स्मॉक के साथ कहता है, अभी समझे, क्योंकि वो गुड फील करता है। टे ह्यून के बेली को स्ट्रोक करता हुआ कहता है, इन एक्शन तुमने बताया कि टे का जूनियर मेरे इनसाइड मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इतना बोलकर टे ह्यून के इनसाइड और डीप चला जाता है, जिससे ह्यून शॉक में नेक बैकवर्ड लीन करता है और ट्रैम्बल करने लगता है। जिसको टी देख बोलता है, तुमने अभी यही बताया। जिसको ह्यून मॉर्निंग के बीच में ही एक्सेप्ट करने से मना कर रहा होता है और टी ह्यून को प्लेजर देते हुए कहता है, तुम बहुत शेमलेस हो। और इतना बोलकर टे ह्यून के साथ वाइल्ड हो जाता है और ह्यून टे को रफ पाकर पेन से थोड़ा स्लो करने को कहता है। बट टे नहीं सुनता और ह्यून की एक्सप्रेशन और म्यूज़िक को एंजॉय करने लगता है और ह्यून को लाउड मॉर्निंग करता हुआ देखकर ह्यून को पैशनेट किस देने लगता है। और फाइनली ह्यून के स्वीट स्पॉट में प्रेस करते ही ह्यून गुड फील कर रिलीज़ कर देता है और बिल्कुल मैसी हुआ होता है और लॉन्ग ब्रीथ ले रहा होता है। जिसको देखकर टे रबर को अपने जूनियर से रिमूव कर बोलता है, तुम बहुत जल्दी रिलीज़ करते हो। जिसके बाद ह्यून के लेग को ग्रैब कर स्माइल करने लगता है। जिसको देखकर ह्यून पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? टे स्माइल करके आंसर करता है, मुझे थोड़ा रब करो। इतना बोलकर टे ह्यून के फीट से खुद को प्लेजर देने लगता है और मॉर्निंग करता हुआ कहता है, तुम्हारा फीट बिल्कुल वार्म है। दूसरी ओर ह्यून वियर्ड फील कर स्टॉप करने को बोलता है और कहता है, यू क्रीप, ये टिकल कर रहा है। बट टे बिना किसी केयर के अपना वर्क कंटिन्यू रखता है और लास्ट स्टेज पर आकर रिलीज़ कर देता है, जो ह्यून के फेस पर भी हो जाता है। और टे ह्यून के ऊपर लीन होकर ह्यून के हेयर से डर्ट क्लीन करने लगता है और ह्यून एम्बैरेस्ड टे को पूछता है, तुम खुद को प्लेजर दिए फीट से, वो भी किसी और के फीट से? तुम क्रेजी परवर्ट हो। जिसको सुनकर टे ह्यून के ऊपर हैंड से खुद को एडजस्ट करता हुआ कहता है, हाँ मैंने किया तो क्या? तुमने ही तो बोला था ना, परवर्टेड स्टफ इज़ ऑल्सो फाइन। तुम्हें याद नहीं? टे ह्यून को डवरिंग लुक के साथ देखता हुआ कहता है, इसमें बड़ा बात क्या है? मैं तो तुम्हारे किसी भी बॉडी पार्ट से लव कर सकता हूँ। मैं तो तुम्हारे सांसों की आवाज़ से भी हार्ड होकर खुद को प्लेजर दे सकता हूँ। लेकिन जब हमारी बॉडी टच होती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी रन कर रहा है।
जिसको सुनकर ह्यून की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। टे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया ह्यून? हाँ? टे ह्यून की हैंड पर स्क्वीज करता हुआ पूछता है, तुमने इस क्रेजी परवर्टेड बास्टर्ड को अपने इनसाइड क्यों आने दिया? तुमने मुझे चांस क्यों दिया? जिसको सुनकर ह्यून थोड़ा टे से फियर करने लगता है, बट वो भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद टे ह्यून को प्लेजर देने लगता है और ह्यून टे से उसके लिए डिमांडिंग हो जाता है और दोनों एक दूसरे से क्लोज होने लगते हैं और टे ह्यून को मल्टीपल टाइम रिलीज़ करा चुका होता है। जिसको देखकर ह्यून टे को स्टॉप करने को कहता है, बट टे कंटिन्यू रखता हुआ एक स्माइल के साथ पूछता है, यू फील गुड? देन रिलीज इट फॉर मी। जिसको सुनकर ह्यून मॉर्निंग के बीच में ही स्ट्रगल करता हुआ टे को स्टॉप करने को कहता है, बट टे भी स्मार्ट वे में ह्यून का फोकस उस चीज़ से हटाने के लिए ह्यून की बेली बटन पर प्रेस करता हुआ बोलता है, अगर तुम ऐसे ही बैठे रहो तो मैं अपने जूनियर को तुम्हारे इनसाइड देख सकता हूँ। जिसको सुनकर और डिफरेंट सेंसेशन फील कर ह्यून टे को बेली बटन को प्रेस करने से मना करता है। जिसको सुनकर टे ह्यून को और टीज करने के लिए पूछता है, तुम्हें अच्छा लगता है ना मेरी जूनियर को तुम्हारे बेली बटन के बैक पाकर? जिसको सुन ह्यून कुछ बोलने वाला होता है, बट इससे पहले कि ह्यून कुछ कह पाता, टे ह्यून की बेली बटन पर प्रेस कर उनकी डीप जाने लगता है और ह्यून हेल्पलेस मॉर्निंग करता हुआ टे को स्टॉप करने को कहता है। जिसको देखकर टे ह्यून के हैंड को ग्रैब कर अपनी ओर पुल करता है और ह्यून की हैंड को स्मेल कर कहता है, तुम्हारा हैंड बिल्कुल लाइफलेस हो गया है। ह्यून बोलता है, मुझे और रिलीज़ नहीं करना है। जिसको सुनकर टे कहता है, लेकिन तुम बहुत लाउड मॉर्निंग कर रहे हो, मैं बता सकता हूँ यू लाइक इट, तो तुम मुझे स्टॉप करने के लिए क्यों बोल रही हो? जिसको सुनकर ह्यून टे को स्ट्रगल करता हुआ चिल्लाकर कहता है, मैंने बोला ना स्टॉप इट। जिसको सुनकर टे इरिटेटेड ह्यून के इनसाइड डीपर जाने लगता है और बोलता है, बट तुम्हारे इनसाइड ने मुझे बहुत अच्छे से ग्रैब करके रखा हुआ है। तुम मेरे लिए क्यूट बिहेव कर रहे हो और स्मेल भी तुम्हारी बहुत अमेजिंग है। तुम्हारी लिप्स ही है वो जो मुझे स्टॉप करने को कह रही है। जिसको बोल कर टे ह्यून के माउथ के इनसाइड एक फिंगर स्लाइड कर ह्यून के माउथ को बिगर ओपन करता हुआ अपनी टंग ह्यून के इनसाइड स्लाइड करता है और किस करने लगता है। दूसरी ओर ह्यून प्लेजर से बिल्कुल क्रेजी हो चुका होता है और रिलीज़ कर देता है और टी भी अपनी लिमिट में आकर रिलीज़ कर देता है और ह्यून को टाइटली होल्ड कर लेता है। जिसके बाद दोनों ही ब्रीथ लेने के लिए थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं और टे ह्यून के फेस कुछ सैड देख कर पूछता है, क्या हुआ? वैसा फेस क्यों बनाए हुए हो? बट ह्यून से कोई रिस्पॉन्स ना पाकर कहता है, क्या तुम एम्बेरस्ड फील कर रही हो बिकॉज तुमने बहुत ज़्यादा रिलीज़ किया है? टे ह्यून के बट पर पैट करता हुआ बोलता है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है तुम्हारा, इट्स ओके, तुमने पे नहीं किया है, मैं बेडशीट बाद में चेंज कर दूंगा। जिसको सुनकर ह्यून अनॉयड कहता है, वो बात नहीं है, और टे के चेस्ट पर रेड फेस हाइड किया वो पूछता है, मैंने तुम्हें स्टॉप करने को कहा बट स्टिल तुम कंटिन्यू किए। तुमने कहा था ना तुम वो नहीं करोगे जो मैं नहीं चाहूँगा। जिसको सुनकर टी ह्यून की और स्माइल के साथ देखता हुआ कहता है, तुम वाइन कर रहे हो, हाउ क्यूट। जिसको सुन ह्यून नो बोलता है और टे कहता है, कंटिन्यू करो। जिसको सुनकर ह्यून टे की और एंग्रीली देखता है और टे ह्यून को नेक से होल्ड कर बैठता हुआ कहता है, तुम कहना चाहते हो तुम्हें वो अच्छा नहीं लगा, ये बुलशिट है। और ह्यून को अपने टॉप में बैठा कर ह्यून को स्मेल करते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारी सेंट कुछ और ही बोल रही है। इतना बोल कर टे अपना पैंट फ्लोर में टॉस कर देता है और ह्यून को बेड में पिन कर बोलता है, जब तुम्हारे सेंट की बात आती है तब मेरी स्मेल की सेंस डॉग से भी ज़्यादा हो जाती है। टे ह्यून को एडजस्ट कर कहता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें वो अच्छा नहीं लगा, इंस्टेड तुम एम्बेरस्ड हो क्योंकि तुम्हें वो बहुत अच्छा लगा। जिसको सुनकर ह्यून टे को कहता है, तुम वही सुनते हो जो तुम सुनना चाहते हो। और टे को ह्यून पर प्रेस करता हुआ देख कर कहता है, मेरा हो चुका है तो मुझे जाने दो, तुम अपना विश कंप्लीट कर लिए। बट स्टिल टे को स्टिक देख कर ह्यून चिल्ला कर कहता है, हटो भी अब। जिसके आंसर में टे कुछ नहीं बोलता और ह्यून के मल्टीपल टाइम्स टे को आवाज़ लगाने के बाद टे एक क्रीपी ग्रिन के साथ कहता है, मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा जब तुम मुझे एक और विश ग्रांट करोगे। जिसको सुनकर ह्यून कहता है, क्या? जिसके बाद टे ह्यून से फिर लव मेकिंग करने लगता है और ह्यून बोलता है, तुम मजाक करना बंद करो। जिसको सुनकर टे ह्यून को प्लेजर देते हुए कहता है, बस एक और विश, फिर मैं ये सब स्टॉप कर दूंगा, ठीक है? तुम मेरे साथ रहने के लिए यहाँ मूव हो जाओ, बस ये लास्ट विश मुझे दे दो। जिसके बाद मैं गुड पर्सन हो जाऊंगा और फिर तुम्हें कुछ भी करने के लिए नहीं कहूँगा। जिसको सुनकर ह्यून कहता है, नहीं ये चीटिंग है, बट इससे पहले
ह्यून अपना वर्ड कंप्लीट कर पाता टेह्यून को एक्सट्रीमली प्लेजर देने लगता है और एक ही क्वेश्चन को प्लेजर देने के बीच में पूछता रहता है, जिसका आंसर ह्यून नो देता है। जिसको सुनकर टे पूछता है, क्यों क्यों नहीं, आखिर तुम्हारा सारा सामान यहाँ है, तुम्हें कोई अपार्टमेंट फाइंड करने की नीड नहीं है, ना ही तुम्हें यहाँ रहने के लिए कोई रेंट देना है, तो क्यों नहीं। जिसको सुनकर ह्यून कहता है, वो बात नहीं है, बात ये है कि तुमने मुझे ट्रिक किया है, ये चीटिंग है, तुम लायर हो। जिसको सुनकर टे ह्यून को थोड़ा ब्रीथलेस कर देता है और ह्यून पर थोड़ा इजी जाते हुए कहता है, ट्रिक, चीट, जो भी, मैं केयर नहीं करता, तुम इसे जो भी नाम दो ये मैटर नहीं करता है, बस मैं उस लिप्स से यस सुनना चाहता हूँ। जिसको सुनकर ह्यून टी को स्टॉप करने को कहता है और टी क्रीपली स्माइल करते हुए कहता है, आई वॉन्ट स्टॉप। और ह्यून को बिल्कुल मेसी एंड क्रेजी करता हुआ कहता है, यू गॉट इट, चलो साथ में रहते हैं, तुम, मैं और किड, वन बिग फैमिली, और मैं ब्रेड विनर बनूंगा जो किड का और तुम्हारा पूरा लाइफ केयर करेगा। और इतना बोल कर टे ह्यून के स्वीट स्पॉट पर हिट करता है। एक एक्सट्रीम इलेक्ट्रिक सेंसेशन के बाद ह्यून फेंट हो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी से उठकर सोचता है टाइम क्या हुआ है, और यंग के स्कूल के जाने के लिए वरीड होने लगता है और जल्दी से डाउनस्टेयर आने लगता है। दूसरी ओर टे यंग को ब्रेकफास्ट देता हुआ कहता है, तुम्हारा भाई पूरा घर डिस्ट्रॉय कर देगा बेबी। जिसको सुनकर यंग हंसता है कि सडनली ह्यून यंग को आवाज़ लगाता है और यंग को ब्रेकफास्ट करता देखकर काम होता है और यंग एंड टे ह्यून को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। जिसके बाद ह्यून भी उन दोनों को ज्वाइन करता है और यंग ह्यून को पूछता है, यंग, आप आज ज़्यादा सो गए थे। जिसके आंसर में ह्यून टे को पूछता है, तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था ना। टे कहता है, मुझे लगा मैं तुम्हें कुछ और देर सोने दूँ और थोड़ा पानी पी लो। जिसको ओबे कहता हुआ ह्यून वाटर ड्रिंक करने लगता है कि सडनली यंग ह्यून को बुलाता हुआ कहता है, ह्यूंग, आपको पता है क्या, टे ने मुझे कहा कि मैं अपना रूम ले सकता हूँ। जिसको सुनते ही ह्यून वाटर में चौक कर जाता है और ब्लश्ड फेस के साथ टे की ओर देख पूछता है, क्या। जिसको इंटरप्ट कर टे ह्यून के फेस से वाटर वाइप करता हुआ कहता है, हम लोग साथ में रह रहे हैं और तुमने लास्ट नाइट खुद ही कहा था ना। जिसको बोल कर टे ह्यून की ओर स्वीटली एंड शाइली स्माइल करने लगता है और ह्यून एम्बेरसमेंट से रेड स्पीचलेस हो जाता है और चिल्ला कर कहता है, मैंने बोला था वो चीटिंग है। जिसको इग्नोर करते यंग को बोलता है, किड, तुम स्कूल से आने के बाद अपना फेवरेट रूम चूज़ कर लेना। जिसको सुनकर यंग ब्राइट आइज़ के साथ एक्साइटेडली कहता है, जो भी रूम मैं चाहूँ। टे ह्यून के फेस को वाइप करता हुआ हाँ कहता है और बोलता है, सिर्फ मेरे रूम को छोड़कर, क्योंकि तुम अब स्कूल जाओगे, इसका मतलब तुम्हें अपना रूम चाहिए होगा। यंग एक्साइटेड हाँ कहता है। टे बोलता है, तो तुम अब अकेले सो पाओगे ना। यंग अगेन एक्साइटेड हाँ बोलता है। दूसरी ओर ह्यून यंग को और टे की कन्वर्सेशन को सुनकर वरीड हो रहा होता है और यंग को अपने पर्सनल रूम के लिए एक्साइटेड देखकर नर्वस फील करने लगता है और स्पीचलेस टे की ओर देखता है जो बहुत हैप्पी हो गया था। जिसके बाद ह्यून हार मानकर एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और ब्रेकफास्ट करता हुआ सोचता है, आई गेस कि ये फाइन होगा। ह्यून नोटिस करता है कि यंग थॉट में डूबा हुआ ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा होता है, इसलिए ह्यून यंग को स्कोल्ड करता है और टे ह्यून को, क्योंकि यंग के चक्कर में ह्यून भी ब्रेकफास्ट करना स्टॉप कर दिया था। सीन शिफ्ट होता है और हम ह्यून को डिप्रेस्ड कैरोट कट करता हुआ देखते हैं, जो सोच रहा होता है, क्या ये सच में ठीक होगा। ये वियर्ड है, मैं जब भी टे के साथ नहीं रहता हूँ मैं काम हो ही नहीं पाता हूँ। सडनली ह्यून ब्लश करता हुआ अपने मन में बोलता है, क्या मुझे सच में टे का आदत लग गया है। वैसे वो क्लिंगी है और पहले मैंने सेम डे के पास्ट में शिफ्ट होता है जिसमें ही उन बिल्कुल अकेला बेड पर था, क्योंकि यंग स्कूल और टे वर्क में गया हुआ था और यून टे को इतना मिस कर रहा था कि वो ब्लैंकेट स्मेल कर टे का वार्मथ फील करना चाहता था, बट सडनली रियलाइज़ कर शाय फील करने लगता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जिसको यून याद कर ब्लश करता वह स्पीड में कैरोट कट कर रहा होता है और अपने मन में बोलता है, मैं ऐसा नहीं हूँ, फिर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ। सडनली ह्यून अपने वर्क को पॉज कर अपने मन में कहता है, मेरी लाइफ सिर्फ प्रॉब्लम से ही फिल्ड थी, एक ख़त्म होता नहीं दूसरा आ जाता था, और अब जो सब ठीक चल रहा है तो मैं एनेक्शियस फील कर रहा हूँ, और ये शायद इसलिए हो रहा होगा क्योंकि मैं कभी भी इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ था और ये सब टे की वजह से है। थैंक्स टे।
ह्यून अगेन अपने वर्क को करता हुआ सोचता है। जब टे ने बोला मुझे अब और कोई डेप्ट पे नहीं करना पड़ेगा, इट मीन्स क्या सारा डेप्ट जा चुका है या फिर वो अभी भी है, बस टे मुझे फेवर कर रहा है ये बोलकर कि मुझे अब पे करने की नीड नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा रिलेशनशिप किसी भी मोमेंट में पहले वाले रिलेशनशिप पे स्विच हो सकता है। क्या मैं अभी भी तुम्हारे मर्जी पर जी रहा हूँ टे? क्या ये सब तुम्हारा लाई हो सकता है टे? जिसके बाद ह्यून सभी मोमेंट को टे का याद करता है जो बिल्कुल प्योर एंड लविंग था और अपने मन में बोलता है नहीं, ये इम्पॉसिबल है। एट सम पॉइंट मैं टे में बहुत ज़्यादा ही डिपेंड कर रहा हूँ। मैंने आज तक कभी भी किसी पर भी नहीं किया है, शायद इसलिए मैं एनेक्शियस फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये कभी नहीं किया है। लेकिन अब मुझे बैड फील हो रहा है सोचकर कि वो बैक स्टैप करेगा। वो कमीना है बट इतना लो नहीं है। सडनली ह्यून नोटिस करता है कि यंग बुक को आइस के क्लोज करके पढ़ रहा होता है, जिसको ह्यून यंग को मना करता हुआ कहता है तुम उतना क्लोज करके बुक मत पढ़ो, आईसाइट खराब हो जाएगा। जिसको सुनकर यंग हाँ कहता है। ह्यून मम्बल करता हुआ कहता है आखिर उसे इतना लेट क्यों हो रहा है कि सडनली ह्यून की फिंगर नाइफ से कट हो जाती है और ह्यून पेन से आउच बोलकर कट को देखने लगता है। और उसी टाइम पर टे भी होम आ चुका था, जो एंटर करता हुआ आई एम होम बोलता है और ह्यून एक्टिव हो जाता है। टे ह्यून के पास जाने से पहले यंग के हेयर को शफल कर पूछता है आज स्कूल में दिन कैसा रहा। यंग ग्रीट करने में बिजी सिर्फ गुड कहता है, जिसको सुनकर टी नर्वसली बोलता है ये अच्छा है लेकिन तुम उसे थोड़े और अच्छे से बता सकते हो। जिसके बाद टी ह्यून के पास जाता है और ह्यून वेलकम होम कहता है और टे ह्यून के पास एक लॉन्ग ब्रीथ लेकर नीचे बैठ जाता है, जिसको ह्यून कन्फ्यूजन से देखने लगता है और टी को हेड डाउन क्या हुआ बैठा देखकर नर्वसली पूछता है क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है, तुम क्यों? बट इससे पहले ह्यून कंप्लीट कर पाता टे ह्यून को नीचे पुल कर अपनी लैप में बैठाता है और ह्यून की शोल्डर पर नजल करने लगता है और लॉन्ग शाय कर रहा होता है। दूसरी ओर ह्यून टे को अपनी क्लोज देखकर ब्लश कर रहा होता है और टे ह्यून को डियरली हग कर लेता है और ह्यून इस वार्मथ को फील कर काम तो होता है बट ब्लशिंग से मेल्ट हो रहा होता है। सो फबीस हमारा ये क्यूट सा चैप्टर ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।